कोलिजन पे आते हैं भाई। कोलिजन क्या होता है समझो पहले। जब भी दो चीजें टकराती हैं, दो चीजें और एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी चल रही है, इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 30 है, ये 30 से चलेगी, ये 20 से चलेगी, तो टक्कर तो अगर सोचो ऐसा होगी, ये 30 से चल रही है, ये 20 से चल रही है, आगे वाली 30 से, पीछे वाली 20 से, टक्कर होगी? होगी नहीं होगी? नहीं होगी भैया, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, स्पीड बढ़ थोड़ा रही है, ये 30 से चल रही है, तेज चल रही है, ये 20 चल रही है, धीरे चल रही है, कभी टक्कर होगी ही नहीं। तो अगर आगे वाली स्पीड धीरे, आगे वाली बॉडी धीरे चल रही हो, पीछे वाली तेज चल रही हो, तो टक्कर होती है। उस टक्कर को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं? वो टक्कर बहुत अलग अलग तरीके से होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहां पर अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? कोलिजन इज सेड टू बी अकर बिटवीन टू बॉडीज ईदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। इसका कहने का अर्थ है कि या तो वो सच में टक्कर हो जाए उनके बीच में तो कोलिजन बोलते हैं, या फिर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? एक और पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा था, इस पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? तो ये चुपचाप बैठा था, ये जा रहा था, इसने दूर से इस पे क्या लगा दिया, और इसका जो रास्ता था वो इफेक्ट नहीं हो गया, ये ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ नहीं जाएगा, इसको भी कोलिजन ही बोलते हैं। टक्कर नहीं हुई है यहां पे, फिजिकली टक्कर, लेकिन दूर से ही रास्ता इफेक्ट हो गया, इसका रास्ता इसने अपने असर से, फोर्स से अफेक्ट कर दिया, इसे भी कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन का अर्थ है या तो टक्कर सामने से हो जाए या फिर एक चार्ज या एक बॉडी दूसरी बॉडी के रास्ते को चेंज कर दे। हमारे पास कितने तरह के कोलिजन होते हैं? टाइप। पहला होता है इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। होते तो और भी दो चार हैं, आपको जितने समझने हैं वो तीनों यहां लिखे हैं। एक होता है इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का अर्थ है, अब ये अर्थ को बहुत ध्यान सुनना, इलास्टिक कोलिजन का अर्थ है एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसकी एनर्जी 5 जूल, इसकी एनर्जी 9 जूल, 5 और 9, सिंपल वर्ड ले लेता हूं, 5 और 5 अच्छा है। तो इसकी एनर्जी 5 जूल, इसकी एनर्जी 5 जूल, दोनों बॉडी मूव कर रही है, 5 5 10, टक्कर हुई, टक्कर के बाद इसकी एनर्जी 7 जूल, इसकी कितनी होनी चाहिए? 3, 7 और 3 10, टक्कर से पहले भी टोटल एनर्जी 10 थी, टक्कर के बाद भी एनर्जी 10। इसका अर्थ है कि कोई एनर्जी का लॉस, इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें एनर्जी का लॉस, एनर्जी का लॉस। अब मैं दो शब्द यूज करने वाला हूं, कंजर्व, कंजर्व बोलूंगा 2 बार। आपको मैंने कंजर्व शब्द का मतलब बता दिया था पहले भी, दोबारा बताया था। कंजर्व का मतलब होता है जो पहले था, वो क्वांटिटी बदलती नहीं, जितनी पहले थी उतनी पहले बाद में होती है, उसे कहते हैं कंजर्व होना। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। बोलो मेरे साथ, मोमेंटम और दोनों कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम एनर्जी दोनों कंजर्व, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होगी, जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम, तो कोई एनर्जी का लॉस। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें नो लॉस, क्या लिखा है? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग। इनइलास्टिक क्या होता है? इनइलास्टिक में होता है कि अगर थोड़ा बहुत, देखिए लिखा है ना, इफ देयर इज अ लॉस देयर इज अ, अगर टक्कर के बाद थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, टक्कर से पहले 5 और 5 10, टक्कर के बाद 3 और 4 7, कहां गई 3 जूल? पता नहीं, कहीं तो गई होगी, पर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई ना, इसे बोलते हैं इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? इस केस में एनर्जी अगर लॉस हो गई तो मैं क्या बोल पाऊंगा? एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? श्योर? तो फिर क्या कंजर्व है? मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मोमेंटम हमेशा। मेरे साथ ये बात बोलो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, अगर बाहरी फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम हमेशा ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन में, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होता है अगर बाहरी फोर्स नहीं लगा। इन दोनों बॉडी की टक्कर हुई तो बाहर से कोई फोर्स लगाने थोड़ा ना आया, इसने इस पर टक्कर लगाई सीधा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसमें, लेकिन एनर्जी कंजर्व। इनइलास्टिक यही तो बुरी बात है कि एनर्जी खो जाती है, थोड़ी बहुत एनर्जी। आगे आओ, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक था, ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें कहते हैं अगर दो बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी, ये रुकी हुई है, ये आई टक्कर हुई, तो अगर ये चल गई तो भी ठीक है, ठीक है, दोनों चल गई तो भी ठीक है, लेकिन दोनों चिपक जाएं, दो बॉडी चल रही है, टक्कर के बाद दोनों चिपक गए, अब वो साथ में चल रही है, इसे बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। टक्कर के बाद अगर दोनों बॉडीज चिपक के चल रही हैं, स्टिक टुगेदर बोलते हैं इसे, ठीक है। इफ टू बॉडीज स्टिक आफ्टर टुगेदर, stick together after the collision and move as a single body,
with a common velocity, then it is called perfectly inelastic collision. 10 की स्पीड चल रही थी, 15 की स्पीड चल रही थी, टक्कर हुई, चिपक गई, 7 की स्पीड से दोनों एक साथ चल रही है, अब वो एक ही बॉडी बन चुकी है, जुड़ चुकी है। तो अगर कोलिजन के बाद दो बॉडी चिपकी रह जाए उसे बोलते हैं परफेक्टली। थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाए तो एनर्जी भी कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व, तो इलास्टिक में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। इनइलास्टिक में एनर्जी लॉस परफेक्टली में तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत